मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया जी से है। डूबी के मखरौर में गहरे खड्डे में डूबने से इकलौते बेटे की मौत हो गई। परिवार में कोहराम है। आपको बता दें, बिहार के गया जिले के डूबी प्रखंड अंतर्गत मखरौर गांव के समीप निजालजन नदी में बालू माफियाओं द्वारा की गई अवैध और साथ ही गहरी खुदाई एक बार फिर मासूम परिवार के लिए काल बन गया। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम बजौरा बाजार से अपने ससुर के साथ ससुराल घर लौट रहे 30 वर्षीय सुजीत यादव का पैर फिसल गया, जिससे वह नदी किनारे बालू उठाव के कारण बने एक गहरे खड्डे में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घर का इकलौता चिराग बुझ गया। दो मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया। मृतक सुजीत यादव डोभी प्रखंड की अचमा गांव के रहने वाले थे और अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। इस हादसे ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और साथ ही सुजीत अपने पीछे दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिसमें एक की उम्र महज 3 वर्ष है और दूसरे की उम्र सिर्फ 10 महीने हैं। से गुजर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश पैर फिसल गया, पता नहीं चला अंधेरा रात में, और पैर फिसलने की वजह से वो बड़ा सा जो खाई बना हुआ है बालू माफियाओं के द्वारा, तकरीबन 25 से 30 फीट गड्ढा है और पाइपलाइन से गड्ढा किया जाता है। और नीतीश कुमार दुहाई देते हैं सुशासन की सरकार बालू माफियाओं के उजाड़ फेंकने के लिए। अभी वर्तमान में नकल चौधरी बना हुआ सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री बना हुआ नकलंची जिसको कहा जाता है, नकल कर रहा है पूरे बिहार में कि हम बालू माफिया और जमीन माफिया को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपका माफियागिरी कब तक रुकने वाला है? और ये जो लड़का जो मरा है, वो मैं बालू माफिया को कहना चाहता हूं कि आप कहां सोए हुए हैं? क्या अभी तक जानकारी आपको नहीं मिला है? और जब इस नदी में बालू डंपिंग हो रहा था, तो फिर आप यहां से जब गड्ढा करते हैं आप लोग, तो इसको भरने का काम क्यों नहीं करते हैं? आप लोग पूरा जनता से एक आह्वान है कि जब तक माफिया, जितना बड़ा भी माफिया हो, चाहे गया का हो, चाहे डोभी का हो, चाहे मगध का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बनारस यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, जब तक वो ना आ जाए तब तक लाश गमकेगा चलेगा। जब तक लाश गमकेगा चलेगा, लेकिन जब तक वो माफिया नहीं आ जाए इस धरती पे, बजौरा और नीमा के धरती पे, फल्गु नदी में, तबे लाश उठेगा। संतोष जी, ये दो गांव को जोड़ देता है, लोग इसी रास्ते से जाते हैं और रास्ते के दोनों तरफ इस तरह का बड़ा बड़ा गड्ढा बना देना। देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, तो मात्र 25,000 अंग्रेज आए थे और दलाल को पैदा किया अंग्रेज और दलाली करना शुरू किया और उसी तरह से 200 वर्ष राज किया हमारे देश पे। उसी तरह से बनारस के, यूपी के, एमपी के बालू माफिया आते हैं और यहाँ के लोकल बालू माफिया को मिला के रखते हैं। और आए दिन हमेशा हर वर्ष 5 गो 10 गो, कभी मवेशी मर जाता है, कभी आदमी मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो उसमें लोगों को पता नहीं चलता, मर जाता है। तो यहाँ पे तो लोकल माफिया मिला जुला है। अच्छा, और लोकल माफिया को डर से कोई बोलता नहीं है। अच्छा, आज ना इसका परिवार की नौकरी दे। आज इसका घर में कोई नहीं है, इसका माँ होटल में काम करती है। इसका माँ, सुजीत कुमार की माँ होटल में काम करती है, अकेला भाई है, इसका घर उजड़ गया, ये अपना ससुराल में था, 2 बच्चा है, इसका आखिर देख रेख कौन करेगा? अच्छा, यहाँ का बालू दूर दूर तक सप्लाई किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आपको और हमको बालू यहाँ पे मिलेगा? आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ का पहाड़ और गिट्टी, जैसे झारखंड का पहाड़ गिट्टी, सब पहाड़ खत्म हो गया। बगल में ही गया में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, सब खत्म हो गया। उसी तरह से बालू भी, यहाँ से बालू बिक जाएगा और यहाँ के पैसा, लोगों को पैसा लगा के खरीदना पड़ेगा। यहाँ से बालू माफिया अरबपति होते जा रहे हैं, चांद पे अपना जमीन खरीद रहे हैं, अमेरिका में जमीन खरीद रहे हैं, और यहाँ के आदमी घर बनाने के लिए बालू जो है अपना पैसा से खरीदते हैं। यहाँ का लोग बता रहे थे कि इन लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि इनको धमकी दिया गया कि केस में फंसा दिया जाएगा। पिछले बार भी लोग मुद्दा उठाए थे न, आदमी मरा था अमरुति कोठवारा में, शायद कैसे लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरा दोस्त, केस कीजिए ना हमरा पे, केस करवाइए हमरा पे कि संतोष लाल यादव जो है से नेतागिरी कर रहा है, हम जेल जा देखे ना भाई वन्नासी बाबा और हम कौची कही, हमर तो घर आने गया लग गेलो बापा हो। केगो पुत्र थे आपका? लड़का केगो थे? इकलौता लड़का थे? इकलौता था एगो भाई। इनका ससुराल कहाँ हुआ था? ससुराल ससुराल मखरौर। अच्छा।
कैसे सूचना मिला आपको? हमरा सूचना मिला न, हम पटना में थे तो हम हियाँ आए था जाने, हमरा फोर्स मार के खाली बुलाया कि आयो हियाँ आ जाओ, हियाँ आ जाओ। हम हियाँ जाने आए हैं अभी तक। क्या नाम था उनका? आपका बेटा का क्या नाम था? कितने बच्चे थे उनको? 2 लड़का। 2 लड़का था। कितना उम्र था बचवा का? कितना उम्र है? ओके 3 साल हो रहा है, ओके साल लगेगा अभी, मैंने 6 महीना। ये घटना बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। हमारा गांव के मेहमान थे जो कि कल शाम को आ रहे थे और नदी में पैर फिसल गया, गिर गए। इसका ठेकेदार के द्वारा मनमानी जो ढंग से गड्ढा 20 फीट 25 फीट किया जा रहा है। हम लोग पिछले साल भी गांव पूरे ग्रामीण 500 यहाँ जुट के रोक लगाए थे। डीएम साहब को, आईजी साहब को, डीएसपी साहब को, एसडीओ साहब को, सारे लोग को हमने आवेदन दिए हैं। लिखित हमारे पास प्रूफ है, लेकिन आज तक 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हर साल 1 आदमी 2 आदमी मरते जा रहा है, कोई प्रशासन का कार्रवाई नहीं आज तक हुआ। ये हम लोग के पूरा गांव का आवागमन इसी बजौरा बाजार है। हम लोग के इसी गांव ग्रामीण लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी ठेकेदार द्वारा कोई मनमानी तरीके से करते गया। और जो भी मृत्यु हुआ, इनका परिवार का नौकरी, एक परिवार बच्ची को मिले और उसको उचित जो मुआवजा हो वही मिले, वही हम लोग। क्या बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लंबे वादे करते हैं, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया पर हम बुलडोजर चलाएंगे, इसके प्रति आपको क्या कहना है? ये बालू माफिया के प्रति क्या माफिया ये सरकार का ही अधीन में काम करते हैं। वो जो सरकार सम्राट चौधरी जो वादा करते हैं वो हवाई है, वो आज आपको साक्षात देखने को मिल रहा है। आज बालू माफिया कहाँ है? उनके पर कार्रवाई करें, बुलडोजर चलावे। कहाँ सम्राट चौधरी सुतल हैं? क्या नाम है आपका? तारकेश्वर यादव। जोधपुर शहर में अवैध रूप से हुक्का और साथ ही शराब परोसने वाले कैफे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपासनी रोड स्थित CO3 कैफे पर दबिश दी है। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान कैफे में हुक्का एवं बियर चल रही थी और जहां 18 युवक नशे का सेवन करते पाए गए। जानकारी के अनुसार दिनांक 14 एवं 15 मई की मध्य रात्रि श्री रविंद्र बोथरा RPS को सूचना प्राप्त हुई कि चौपासनी रोड स्थित उक्त कैफे में युवकों द्वारा हुक्का एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करवाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रताप नगर सदर पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने बताया है कि स्थान पर दबिश दी तो मौके पर युवक हुक्का और साथ ही बियर का सेवन करते मिले हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 52 बियर कैन, 20 बियर बोतलें तथा 6 हुक्का बरामद किए हैं। पुलिस ने कैफे संचालक दीपांशु जैन पुत्र लक्ष्मी चंद जैन निवासी लाल सागर जोधपुर को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा मामले में सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की जाँच भी की जा रही है। ये हुक्काबार CO3 हुक्काबार है। ये रेस्टोरेंट भी साथ में चलता है। ये मुंबई मोटर से जब आगे जाते हैं, पेट्रोल पंप के अंदर एक गली है, उस गली के अंदर ये लगभग सबसे ऊपर की मंजिल की छत के ऊपर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसमें काफ़ी टाइम से अड़ोस पड़ोस की भी शिकायतें आ रही थी, श्रीमान CP साहब के पास में भी, उच्च अधिकारियों के पास में। ये इस प्रकार उनका बात चल रहा है और शराब परोसे जा रही रेस्टोरेंट भी चलता है और रात को 12-1-2 बजे तक चलता है और गाने बजाना भी चलता है। वो धन बचा रहता है, जिससे आसपास रहने वालों को शौक खरीद होता है। इसके पहले भी कार्रवाई कई बार हो चुकी है। तो कल इन्फॉर्मेशन पे हम सर्कल प्रताप की कई टीमों को लेकर वहाँ गए और बड़े जहाँ रास्ते से बंद है, लिफ्ट बंद थी और जहाँ से वहाँ पहुँचे रास्ते थे वो भी बंद है। तो वो बड़ी मुश्किल से पुलवा के वहाँ पहुँचे। वहाँ पे काफ़ी लोग हुक्का सेवन करते हुए पाए गए। इसमें प्रधानमंत्री सदर के जो साथ में थे, उनकी टीम साथ में थी और उन्होंने इसमें कार्रवाई की और शराब भी काफ़ी मात्रा में बियर शराब बरामद हुआ और इसमें एक्साइज एक्ट का मुकदमा दीपांशु जैन जो इसका ओनर है और चक्रवर्ती सिंह दोनों के खिलाफ दर्ज किया। दीपांशु जैन मौके पे सर्व करता हुआ मिला था, तो जिसपे उसको उसी समय गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से इसको जेसी हुआ है और चक्रवर्ती सिंह मौके पे उपस्थित नहीं था और इस शराब लाने का काम करता था और बेचने का काम भी करता था। दोनों पार्टनर है। ये जो अनुसंधान के दौरान उसने पूछताछ में बताया था
और ये हुक्काबाज ये प्रकार के युवाओं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, इस पर रोकथाम अति आवश्यक है और इसके लिए जब इतला मिलेगी तब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी कितने पकड़े गए सर? उसमें 18 आदमी स्थानीय तक 151 सीआरपीसी जो पुराने 151 सीआरपीसी उसमें गिरफ्तार किए गए, जो आज कोर्ट में पेश किए गए और एक उसको एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किया गया। टोंक जिला स्पेशल टीम व झिराना थाना की संयुक्त नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हुई है। करीब 50,000 रुपए कीमत की 3.447 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट किया है बरामद। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन 10800 नगद राशि और साथ ही खरीद फरोख्त राशि को भी पुलिस ने जब्त किया है। टोंक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल प्रसाद के निर्देशन में आपको बता दें कि पिपलू पुलिस उपाधीक्षक राम अवतार और साथ ही आरपीएस के सुपरविजन में टोंक डीएसटी टीम प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी व झिराना थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थाना क्षेत्र की बोरखंडी इलाके में अवैध मादक पदार्थ डोरा पोस्ट की लगातार अवैध रूप से सप्लाई के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी राम सहाय पुत्र नारायण जाति मीणा उम्र 50 वर्षीय निवासी बोरखंडी झिराना को गिरफ्तार किया गया है। खबर कोटा से ही, जहां जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कहा है कि 15 जून से पहले सभी बड़े बरसाती नालों की सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक बारिश होने पर नाले जाम होने और साथ ही पानी कॉलोनियों एवं मुख्य मार्गों पर भरने की आशंका नहीं रहे। उन्होंने नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने तथा जर्जर भवनों की अभी से ही चिंतन कर सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उन्हें निगरानी के निर्देश में नगर निगम एवं केडीए अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही श्री समारिया शुक्रवार को कलेक्ट्रेट निगम एवं केडीए अधिकारियों के साथ अत्यधिक बारिश होने पर कॉलोनियों में जल भराव की संभावना एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था और साथ ही नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभी तक की गई कार्रवाई, बाढ़ की स्थिति में सहायता, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उपलब्धता, संसाधनों आदि के बारे में जानकारी ली है। श्री समारिया ने कहा है कि पिछली बार हुई अत्यधिक वर्षा के समय शहर में जिन जिन क्षेत्रों में जल भराव हुआ था वहां इस बार विशेष ध्यान देते हुए पानी निकासी के उपाय समय रहते किए जाएं। खबर कोटा से है, जहां एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सुबह 8 बजे से आईपीडी सेवाओं का बहिष्कार करने का लिया निर्णय। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सुबह 10 बजे रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। रेजिडेंट डॉक्टर के अध्यक्ष हेमंत शर्मा के नेतृत्व में चली 2 घंटे तक बैठक। रेजिडेंट डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। ये जानकारी रेजिडेंट डॉक्टर विक्रम गुर्जर द्वारा दी गई है। खबर अजमेर से है, जहां 5 फीट लंबा खतरनाक सांप स्पेक्ट्रल कोबरा पूर्व पुलिस अधिकारियों के घर में घुसने से दहशत और रेस्क्यू और साथ ही जंगल में उसे छोड़ा गया। आपको बता दें, अजमेर के मदार स्थित जेपी नगर कॉलोनी में रहने वाले हंसराज नील एवं पूर्व पुलिस अधिकारी श्यामा नील के घर में देर रात 3 बजे खतरनाक सांप स्पेक्ट्रल कोबरा निकलने से परिवार दहशत में आ गया। आपको बता दें कि इसका पता उन्हीं पास में से ही हो रहे शनिदेव मंदिर के जागरण हॉल में घर लौटने पर चला है। सांप को देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। सर्प मित्र नरेश को बुलाया गया और शीघ्र ही मौके पर पहुंचकर पानी की मशीन के पास बैठे 5 फीट लंबे काले कोबरा को कुशलता पूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। सांप के निकलने पर उससे छेड़छाड़ न करने, विशेषज्ञ से संपर्क कर उसे सुरक्षित छोड़ने की अपील की गई है। मॉर्निंग में 3-3:15 बजे करीब एक कॉल आई थी मदार से, तो उनके घर पर एक स्नेक देखा गया था। जब वहाँ पर आकर देखा तो एक पानी की मोटर के पास में ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है। इसको हमने सुरक्षित पकड़ लिया। ये बहुत ही डेंजर स्नेक है, इंडिया के टॉप 4 में और एशिया का 2nd नंबर का जहरीला है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जो बेहद खतरनाक होता है, हमारे टिश्यूओं को गला देता है।
तो अगर कभी भी अगर आपको इस तरह का स्नैक कोई दिखता है तो आप इसे पकड़वाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सर्पमित्र नरेश कुमार, मेरा नंबर है 8233184421 और हम इसे पकड़कर सुरक्षित नागपाड़ी पर छोड़ देते हैं और इसे छोड़ने के लिए हम आ चुके हैं अपने नागपाड़ी पर ही इसे छोड़ने के लिए। सोजत क्षेत्र के रामासिनी सांदवान गांव में गुरुवार शाम को ही 12 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में सामने आया है। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका परिचित ही है। जानकारी में आया है कि आरोपी की शादी नहीं हो रही थी, जिसके लिए तांत्रिक ने उसे नाबालिग की बलि देने को कहा था और इस पर आरोपी युवक मदरसे से घर लौट रहे बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ जंगल में ले गया, हाथ पैर बांध कर वहां तंत्र क्रिया की। इसके बाद छुरे से उसका गला काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में सामने आया कि गुनाह कबूल किया है और आरोपी ने पुलिस को बताया शादी नहीं हो रही थी, इसलिए एक तांत्रिक ने कहा था नाबालिग की बलि नर बलि देगा तो हो जाएगी। और पुलिस ने अनुसार आरोपी कई दिनों से बच्चे की रेकी कर रहा था तथा गुरुवार शाम जब आरिफ मदरसे से लौट रहा था, आरोपी ने उसे बहला फुसला कर गांव के बाहर तालाब पर पाल पर झाड़ियों के बीच ले गया तथा दोनों हाथ पैर और मुंह बांधकर पटक दिया और एवं छुरे से उसका गला काट दिया। कल दिनांक 14/5/2026 को वक्त 6 PM पर पुलिस थाना शिवपुरा पर सूचना मिली कि रामासिनी सांदवान में एक 12 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर मन थानाधिकारी में जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचे व श्रीमान CO साहब सोजत, एडिशनल SP साहब पाली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली भी तुरंत मौके पर पहुंचे व घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मृतक का शव रामासिनी सांदवान तालाब के पास पाल पर बबूल की झाड़ियों में पाया गया, जिसका गला रेता हुआ था, काटा हुआ था तथा गले के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। वह हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वह पास में ही एक मटकी, मोड़ी व एक केसरिया लाल कलर का कपड़ा पड़ा था, जिस पर गांव के अंदर मालूमात की व मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। वह इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए। खबर कोटा से है, जहां पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर दिखा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पेश किया है सादगी की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में पेट्रोल डीजल बचाने और ईंधन आत्मनिर्भरता की अपील पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा कदम उठाया है। ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मंत्री नागर ने सरकारी गाड़ियों का तामझाम और भारी भरकम सुरक्षा काफिला छोड़ दिया। मंत्री हीरालाल नागर अब बिना किसी काफिले के साधारण नागरिक की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल EV से सफर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा पीएम मोदी की पेट्रोल बचाओ की अपील हमें जमीनी हकीकत बनाना होगा। और साथ ही मंत्री नागर ने कहा पर्यावरण और देश की मुद्रा बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।